नमस्कार, मैं अभिषेक राज। संडे सवाल में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड नंबर 75। और इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं, आज के जो बेहतरीन प्रश्न होंगे उसका हम जवाब देने वाले हैं। अगर आपको भी लगता है कि इस एपिसोड का हिस्सा बनना चाहिए, आपके पास भी कोई डाउट है, कोई समस्या है जो हमसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो बेफिक्र होकर कमेंट करिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, कमेंट का फॉर्मेट ये होना चाहिए कि सबसे पहले अपना नाम लिखना है, इसके बाद अपने ट्रेड के बारे में जानकारी देना है, अपना एज लिखना है और अपने राज्य का नाम लिखना है। इसके बाद अपना क्वेश्चन लिखना है। अगर इस फॉर्मेट में अगर आप अपना सवाल पूछते हैं तो हम इन फॉर्मेट से कुछ चीजें हम देखेंगे और इसके अनुमानता आपको प्रश्नों का जवाब देंगे, और जो जवाब देंगे लगभग आपके लिए काफी बेहतर होगा। तो इस तरह से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, आज का जो संडे सवाल है शुरू करते हैं, बने रहिएगा। और अगर अगर आप सवाल नहीं भी पूछते हैं तो इस संडे सवाल को पूरा देखिए, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। आईटीआई के बारे में एकदम जो जीरो भी होंगे कि आईटीआई में करियर कैसे बनेगा, सब चीज यहां पर हम बताते हैं आपको। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आईटीआई छात्रों के लिए हमने एक व्यवस्था शुरू किया है कि भाई, करंट अफेयर का जितना भी चीजें होती है ना, वो आप मार्केट में जो चलता है उसको डेली अपडेट में रहिए। उससे फायदा क्या हुआ कि हर एग्जाम में 5-6 आपको नंबर आराम से करने का मौका मिल जाता है। और करंट अफेयर ऐसा चीज है कि डेली पढ़ने का चीज है। एक दिन पढ़ लेते करंट अफेयर नहीं आप कर पाएंगे, लेकिन रेगुलर पढ़िएगा तो सारे करंट अफेयर आपको याद रहेंगे। और ये ऑटोमेटिक ऐसे याद हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए हम लोगों ने करंट अफेयर मैगजीन लाया है, करंट अफेयर मॉक टेस्ट बुकलेट लाया है, मासिक करंट अफेयर बूस्टर लाया है, और डेली क्विज एंड मॉक टेस्ट लाया है। ये 4 सेगमेंट हम लोग लेकर आए हैं, अलग अलग है। जो भी सेगमेंट आपको ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हैं इंडिविजुअल, नहीं तो अगर आप एक साथ ज्वाइन करते हैं, ये चारों चीजें, ये चारों एक साथ आपको मास्टर करंट अफेयर में मिल जाएगा। किस में मिलेगा? मास्टर करंट अफेयर में मिलेगा। क्या मिलेगा? इसमें आपको प्रत्येक महीने महत्वपूर्ण घटनाक्रम मिलेगा, और ये हर महीने मिलेगा। मतलब साल के 12 आपको मैगजीन मिलेगा, ठीक है ना। साल का 12 मैगजीन मिलेगा। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, इसका हर महीने आपको प्रश्न मिलेगा। साथ ही साथ करंट अफेयर मैगजीन देंगे आपको, मॉक टेस्ट बुकलेट देंगे जिसमें 250 प्रश्न होंगे, और हर महीने 250 प्रश्न आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा विथ एक्सप्लेनेशन। साथ ही साथ मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के असाइनमेंट आपको देंगे। 10 क्वेश्चन डेली मिलेगा उसका सोल्यूशन के साथ में। तो बहुत सारी चीजें हैं, और इसका प्राइस मात्र 111 रुपया है। और एक साल के लिए 111 रुपया है। मतलब महीने का अगर 10 रुपया आप खर्च कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आईटीआई कर ली हैं और फ्रेशर हैं, आपको अब तैयारी करना है, तो आप सभी के लिए एक बेहतर विकल्प हम लेकर आए हैं, फाउंडेशन बैच। इस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करके आप भारत का कोई भी एग्जाम होगा, चाहे आईटीआई के लेवल का हो या आईटीआई के बाहर का भी हो, सबका तैयारी होगा। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों मिलाकर हमने मास्टर फाउंडेशन बैच शुरू कर दिया है। जीरो से हीरो बैच इसको हम बोलते हैं। इस बैच में आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, ऑनलाइन टेस्ट, मॉक टेस्ट, क्लास नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसका सोल्यूशन, तमाम चीजें आपको मिलता है। अलग से कुछ भी नहीं लेना होता है। तो ये फाउंडेशन बैच आपका फिटर का, इलेक्ट्रीशियन, मैथ, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, टर्नर, ये तमाम चीजें आपको मिलेगा। तो इस मास्टर कोर्स को ज्वाइन करके आप अपना भविष्य को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। ये आगे चलते हैं। और कैसे ज्वाइन है? इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, और क्या करना है, यहां पे आकर मास्टर कोर्स में आपको चेकआउट कर लेना है। मास्टर कोर्स में सारे चीजें आपको दी जाएगा, ठीक है। तो आज का जो पहला सवाल है आपके सामने स्क्रीन पे है। आनंद कुमार का सवाल है, और इनका ट्रेड फिटर है, 22-24 सेशन, इनका एज 20 साल है, बिहार से हैं। इन्होंने बोला है कि डियर सर, मेरा इसी साल आईटीआई कंप्लीट हो जाएगा और साथ में तैयारी भी चालू है। अब मैं रेलवे से अप्रेंटिसशिप करूं क्या? कुछ बताइए प्लीज। मेरा आईटीआई प्राइवेट कॉलेज से है, मेरा थ्योरी तो अच्छा है लेकिन मुझे प्रैक्टिकल नहीं आता है, तो मुझे स्किल टेस्ट में कोई दिक्कत होगा तो मुझे सीटीआई करना चाहिए। 2 प्रश्न इनका, सीआईटीएस करे कि नहीं करे स्किल टेस्ट बेहतर करने के लिए, और रेलवे से अप्रेंटिसशिप करे कि नहीं करे इसके लिए पूछ रहे हैं। तो मेरा जो सजेशन है सुन लीजिए ध्यान से। पहला सजेशन ये है कि सीआईटीएस मत करिए। जिस एज में है इस एज में सीआईटीएस नहीं करना है आपको, ठीक है। ये सीआईटीएस होता रहेगा, अभी जितने भी भर्ती है ना, दोबारा भर्ती अब 10 साल बाद आएगा, तो सीआईटीएस 2 साल बाद भी कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक स्किल का सवाल है,
तो भाई स्किल के लिए डरना नहीं है। अगर आप पीएसयू का तैयारी करते हैं और स्किल टेस्ट के लिए डर रहे हैं तो डरिए मत। स्किल टेस्ट पास कराने का गारंटी मेरा है, 100% पास हो जाइएगा। वो हम जानते हैं कैसे पास कराना है। मेरे यहाँ स्किल टेस्ट होता है। जब आपका रिटन एग्जाम निकल जाएगा इसरो डीआरडीओ बार का, तो आप मेरे यहाँ ट्रेनिंग लेकर स्किल टेस्ट आप पास कर लीजिएगा। इसके लिए हम लिख कर दे देंगे 100% का आप पास हो जाइएगा। नहीं पास होगा पैसा रिफंड कर देंगे। पहला चीज। दूसरा है कि अगर आपको लगता है कि नहीं स्किल में और बेहतर होना है पीएसयू के लिए, तो आप अभी ही आकर मेरा स्किल टेस्ट वाला जो बैच है ज्वाइन करके आप एक बार स्किल टेस्ट का तैयारी कर लीजिए। इसके बाद आपको स्किल टेस्ट का जरूरत नहीं पड़ेगा। जब भी जरूरत पड़ेगा तो एक बार आके रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, स्किल टेस्ट का समस्या दूर हो गया। अब हम बात करते हैं अप्रेंटिसशिप का। अब अप्रेंटिसशिप किसको करना चाहिए तो समझ लीजिए, यहां पर अप्रेंटिसशिप करने के लिए हम उनको बोलते हैं जो एक बार सरकारी नौकरी का तैयारी कर लिए हैं, उनको हम बोलेंगे। एक बार जो सरकारी नौकरी का तैयारी कर लिया है 100%, उसको अप्रेंटिसशिप में जाएगा तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां पे कुछ होता नहीं है। दिन कटता है, पैसे 9-10 हजार रुपए मिलेंगे और वो पैसा आपको जहर के समान है। वो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा, आपकी जो आदत है उसको खराब कर देगा। पैसा 9 हजार, कभी जेब में 1 रुपया आया नहीं है, 9 हजार महीने का आएगा, बर्दाश्त नहीं होगा, गलत गलत काम करना शुरू कर देंगे आप। इसीलिए एक बार आप तैयारी कर लीजिए, और तैयारी करने के बाद आप वहां जाएंगे तो काम तो कुछ होता नहीं है, तो आप बैठ के पढ़ाई तो करेंगे, रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन बिना तैयारी करिए चले गए वहां पर तो बस आप एक मजदूर बन के रह जाइएगा। तो जो एज है आपका 20 साल, ये 20 साल के जो एज है इसमें ऐसा गलत डिसीजन मत लीजिए। और अप्रेंटिसशिप का फायदा मिलता कहां है? जहां से करिएगा वहीं मिलेगा। रेलवे से अप्रेंटिसशिप करेंगे तो ग्रुप डी में 20% मिलेगा, इसके अलावा कहीं नहीं मिलता है। ना एलपी में मिलता है, ना टेक्नीशियन मिलता है। तो ग्रुप डी के लिए क्यों मर रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं मजदूर बनने के लिए? आपके अंदर अभी काबिलियत, अभी तो आप जस्ट 20 साल के ही हुए हैं, फॉर्म भरने का भी एज ही हुआ है। तो आप, मेरा ख्याल जो सलाह है कि 1 साल आप तैयारी करिए जमकर, मैथ रीजनिंग जीके जीएस टेक्निकल सबका 1 साल तैयारी कर लीजिए। और 1 साल तैयारी करने के बाद आपका एज 21 या 22 साल रहेगा। और 21 और 22 साल में अगर अप्रेंटिसशिप कहीं होता है तो जाइएगा, क्योंकि अब आपका समय रहेगा केवल रिवीजन करने का। और अप्रेंटिसशिप में पैसे भी मिलेंगे तो रहने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, और तैयारी आपका ढंग से होता रहेगा, रिवीजन होता रहेगा, फॉर्म भरते रहिएगा, कहीं नौकरी मिल गया तो चले जाइएगा। अब अप्रेंटिसशिप जब कंप्लीट हो जाएगा, मान लीजिएगा इस 22 साल में, अब आपको करना होगा सीआईटीएस का, मन होगा तो सीआईटीएस करने जा सकते हैं, क्योंकि वहां भी रूम वगैरह खाने वालों को मिलेगा। आराम से रहिएगा, पढ़ाई करिएगा, ट्रेनिंग करिएगा और रिवीजन करिएगा, नौकरी मिल जाएगा। तो बाई प्रोसेस बढ़िए। सबसे पहले आपको अपने आप को क्या करना है, इंप्रूव करना। अभी आपका ना मैथ सही है, ना रीजनिंग सही है, ना जीके जीएस जानते हैं, ना करंट अफेयर पढ़ते हैं, ना टेक्निकल आता है, कुछ भी नहीं आता है। तो भाई सुधारिए ना अपने आप को, फिर बर्बादी वाला काम क्यों शुरू करेंगे? ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको जवाब मिल गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है, दास, इनका कैटेगरी एसी है और फिटर ट्रेड है। 22-24 सेशन है इनका, 19 साल एज है, झारखंड से क्वेश्चन है। सर मैं आपको अपना लाइफ का गाइडलाइन मानता हूं, लव यू सर। बहुत बहुत प्यार दोस्त मिथुन कुमार जी। 10th में इनका 72% है, 12th में 55% है, मैथ से किया है। ओके, मेरा इस बार आईटीआई कंप्लीट हो जाएगा, क्या करें, मुझे गाइड करें सर। फाउंडेशन बैच से मेरी तैयारी हो जाएगी क्या? और कुछ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो बाबू, अगर मुझे गुरु मानते हो तो हम जो बता रहे हो वो काम को करिए, 100% सफलता मिलेगा आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है ना। अभी इससे पहले जो मैं बता रहा था सेम चीजें आपको भी हम बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। अभी 19 साल एज है, जस्ट आपका उम्र ही हुआ है फॉर्म भरने का। तो सबसे पहले अपने आप को इंप्रूव करिए, है ना। मार्केट में क्या डिमांड है? मार्केट में डिमांड है मैथ का, रीजनिंग का, जीके जीएस का और टेक्निकल का। और ये 4 सब्जेक्ट अगर आप एक साथ पढ़ते हैं, साल भर टाइम देते हैं, तो आप तैयार हो जाएंगे फाइट करने के लिए, युद्ध करने के लिए। तो अपने आप को पहले योद्धा बनाइए, युद्ध लड़ने के लिए। जब 1 साल पढ़ेंगे ना तो सब चीज आपका तैयार हो जाएगा, नोट्स बन जाएगा, केवल और केवल अब रिवीजन करना होगा। तो रिवीजन करने के दौरान में आप अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भरिएगा, टेक्निकल का फॉर्म भरिएगा, सीआईटीएस का भरिएगा। तो चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है शुभम कुमार का, और इनका ये 17 साल है और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, 22-24 में, जहानाबाद बिहार से हैं। और इन्होंने बुलाया कि गवर्नमेंट जॉब जहानाबाद से हूं सर, मैं इसरो का तैयारी करना चाहता हूं कंप्लीट, तो क्या मुझे टेक्निकल जॉब हो जाए? क्या मैं फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लूं?
तो बिल्कुल, अगर आप इसरो का तैयारी करना चाहते हैं और जिस एज में आप लोग प्रश्न पूछे हैं ना, 17 साल की 18 साल की उम्र में, तो ये देश के लिए ना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा देश अमेरिका से आगे चल जाएगा जिस तरह से आप अवेयर हो रहे हैं। गांव गांव जब बच्चे जागरूक हो जाएंगे, पढ़ने लगेंगे, अपने लक्ष्य के लिए इस तरह से एग्रेसिव रहेंगे, या उनको पता चल जाए कि हमें इस तरह से आगे बढ़ना है, तो सच में देश का विकास कोई नहीं रोक सकता। जिस उम्र में बच्चे मोबाइल चलाते हैं, घूमते हैं, उस उम्र में अगर आप इसरो डीआरडीओ के बारे में सोच रहे हैं, इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। और मुझे काफी उम्मीद है और काफी भरोसा है कि बाबू आप तुम लोग जैसी इस उम्र में हो ना, इस उम्र में हम लोग भी ना कुछ नहीं जानते थे, इतना आप लोग आगे हो, तो इसको और अच्छे से बेहतर बनाइए। और सच में 17 साल का उम्र है और फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन जरूर कर लो, और फाउंडेशन बैच के माध्यम से आप आईटीआई लेवल के जितने भी जॉब है ना, सबका तैयारी आप कर सकते हैं। तो आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन करिए, खूब मोटिवेट रहिए, खूब पढ़िए मन लगा के, ठीक है। मनीष कुमार है अगला क्वेश्चन, है मनीष कुमार का, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, एज 19 साल है। बोले सर मैं रेलवे से एलपी का तैयारी कर रहा हूं, मैथ में टॉपिक पढ़ता हूं तो समझ में आ जाता है, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बनता है, क्या करे सर। देखिए समझिए मेरी बात को, आप जब मैथ का क्वेश्चन लगाते हैं तो चैप्टर वाइज बेसिक फाउंडेशन पढ़ रहे हैं। प्रीवियस ईयर थोड़ा सा ना इधर उधर का प्रश्न होता है, थोड़ा सा फंसाने वाला प्रश्न होता है, तो अभी उसका आपका प्रैक्टिस नहीं है, इसीलिए नहीं बन पाता है। आपको करना क्या है ना, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन करिए। मान लीजिए जिसका सोल्यूशन नहीं हुआ, उसका सॉल्यूशन को देखिए बना हुआ कैसे है, उसका एक्सप्लेनेशन आप चेक करिए किस तरह से बनाया गया है। जब एक्सप्लेनेशन चेक करते हैं आपको पता चल जाता है कि भाई ऐसे बना था, हमने ऐसे सोच रहा था। सोच का बस फर्क है। जैसे हम कार चलाना जानते हैं और अचानक से मुझे कोई स्कॉर्पियो पकड़ा दे, स्कॉर्पियो चलाइए, ट्रक चलाइए, तो भाई सब में वही फंक्शन होता है, गियर वैसे ही होता है, स्टीयरिंग वैसे ही होता है, इंजन वही होता है, चाका भी 4 ही होता है। फर्क क्या होता है, उसका जो मॉडल होता है उसका फर्क होता है, चलाने का तरीका का फर्क होता है बस। तो वही बात है, आप फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, अचानक से आपको प्रीवियस ईयर मिल गया तो समस्या आएगा। लेकिन जिस तरह से मान लीजिए हम कार चलाते थे 10 दिन, अगर स्कॉर्पियो लगातार चलाएंगे तो स्कॉर्पियो भी चलाने का आदत हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। उसी तरह से लगातार जब आप प्रैक्टिस करेंगे, 1 2 बार 3 बार 4 बार, भले ही आप सोल्यूशन देख के प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको समझ आ जाएगा भाई इसको डील कैसे करना है, ठीक है। तो इस तरह से करिएगा तो आपको आ जाएगा। मैथ क्या होता है, प्रैक्टिस का चीज है, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना बेहतर होते जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है राकेश दुनका, फिटर है और सेकंड ईयर में है, इन्हें 24 में ये पास आउट हो गए, 18 साल एज है, राजस्थान से, नागपुर से। बोले सर मेरा अप्रेंटिसशिप के साथ साथ सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहता हूं, अप्रेंटिसशिप से रेलवे में जॉब आसानी से मिल जाता है क्या। देखिए बाबू, मैं शुरू में बोला कि अप्रेंटिसशिप इस एज में नहीं करिए, अपने आप को तैयार करना है, पहले अपने आप को तैयार कर लीजिए, टेक्निकल मैथ रीजनिंग जीके पढ़ के मजबूत कर लीजिए, इसके बाद अप्रेंटिसशिप कीजिएगा। आपके पास बहुत एज है, ठीक है, तो अप्रेंटिस भी करके जिंदगी नहीं बर्बाद करना है, ठीक है। आगे बढ़े तो संतोष कुमार जी का प्रश्न है कि सर 20-22 सेशन 21 साल है, एससी कैटेगरी है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, बिहार से, और बोल रहे हैं कि 22 में आईटीआई करने के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दिया। देखिए 22 में आईटीआई किया, पढ़ाई छोड़ दी 1 साल के अंदर में, ये गलत किया आपने। और देखिए बहुत कंफ्यूजन है कि अप्रेंटिसशिप करूं या बीएसपीसीएल का तैयारी करूं या एलपी टेक्नीशियन का फॉर्म भी भरा है। तो देखो एससी कैटेगरी है तो सबसे पहले आप बीएसपीसीएल का तैयारी करो, और इसमें कैटेगरी में आपका रिजल्ट हो जाएगा। बहुत सीटें हैं, बच्चे नहीं मिल पाते हैं ढंग के, आप पढ़ाई करिए, नहीं तो आप मेरे यहाँ आइए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। क्योंकि अप्रेंटिसशिप करना गलत डिसीजन हो जाएगा। पढ़ाई नहीं पढ़े, अप्रेंटिसशिप करें तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। पढ़े रहिए, अप्रेंटिसशिप में जाकर रिवीजन करिएगा। तो मैं तो बोलूंगा कि नहीं, अभी आपका एज बहुत कम है, जल्दी से तैयारी में लगिए, क्योंकि भर्तियां बहुत आएंगी और भी आएंगी, तो तैयारी करना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है असरत का, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, 18 साल एज है और जिला सिद्धार्थनगर से है, और बोला कि मेरा आईटीआई का सेकंड ईयर चल रहा है, अगस्त में एग्जाम होगा, मैं इसी ईयर 12th भी पास किया हूं, मेरा फर्स्ट ईयर में 94% है और CCC का भी कोर्स कर रहा हूं। सर अप्रेंटिसशिप के साथ सरकारी जॉब का तैयारी करना चाहता हूं, आप मुझे बताइए कि अप्रेंटिसशिप कहां से करें जो अच्छा से सिखाया जाता है। बाबू एज जो है ना 18 साल, इस एज में कहीं से अप्रेंटिसशिप मत करो, बहुत अच्छा काम करो, CCC कर रहे हो, यूपीआरबीएनएल में आपका काम आ जाएगा। अप्रेंटिस अभी नहीं करना, 20 के बाद सोचिएगा। जो पहले सारे बच्चों को बताए वही आपके लिए हम बता रहे हैं, अप्रेंटिसशिप ना करके अपने आप को तैयार करिए। हो सकता है अप्रेंटिसशिप से पहले आपको सरकारी नौकरी मिल जाए, ठीक है। तो अप्रेंटिसशिप की अभी नहीं चिंता करना, अभी अपने आप को तैयार करना है मैथ रीजनिंग जीके और टेक्निकल के लिए, ठीक है। आगे बढ़े तो नेक्स्ट है सुमेध, और ये महाराष्ट्र से, कोपा ट्रेड है, एसी कैटेगरी है, और इन्होंने पूछा है कि कोपा से आईटीआई 20-21 में पास किया है,
और फ्रेशर 100% पीएसयू में जॉब लेना चाहता हूं, बट कोपा ट्रेड के लिए पीएसयू में जॉब का एग्जाम कब होता है, कैसे होता है, कुछ समझ में नहीं आता है। कोई नहीं, आप इसी चैनल पर जुड़े रहिए, जो भी कोपा का भर्ती आएगा सबके बारे में हम बताते हैं। और सबसे ज्यादा भर्ती आपका डीआरडीओ में आता है। किसमें आता है? डीआरडीओ में आता है। आपको क्या करना है, फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लेना। उसमें आपको कोपा का सिलेबस है, मैथ है, रीजनिंग है और जीके जीएस है। ये तमाम सब्जेक्ट को आप पढ़ेंगे और ये पढ़ के तैयार कर लेंगे तो आपका नौकरी के लिए बहुत आसान रास्ता हो जाए, क्योंकि कोपा के तैयारी करने वाले बच्चों की सभी संख्या कम है, सीटें भी कम आती है, लेकिन जब भी आती है अच्छा खासा आती है, तो आपको नौकरी का चांस बनेगा। इसीलिए मैं बोलूंगा कि आप क्या करें, फाउंडेशन बैच ज्वाइन करके कोपा का मास्टर कोर्स ज्वाइन कर लीजिए और ज्वाइन करके आप तैयारी करिए। ठीक है। सुमित कुमार है, ट्रेड फीटर यूपी से, 20 साल एज है और बोलेंगे सर प्रणाम। ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं कि जो लिखे हो आपको हम बता देते हैं क्या लिखे हैं, कि ये एग्जाम का तैयारी करते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। तो बाबू अच्छा स्कोर नहीं करने के पीछे एक ही कारण है कि आपका फाउंडेशन बेसिक फंडामेंटल सही नहीं है। आप सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल को क्लियर करिए, चैप्टर वाइज प्रश्नों का प्रैक्टिस करिए, इसके बाद मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करिए, इसके बाद प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करिए। इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एक लेवल बन जाएगा और क्वेश्चन कहां गलत हो रहा है उस पर थोड़ा ध्यान लगाइए, तो आपका तैयारी में कोई कमी नहीं होगा, आप जरूर क्वालिफाई करेंगे। ठीक है। अभी 20 साल है, बहुत उम्र है आपका। सिद्धार्थ तिवारी है, मशीन से 18 साल है, यूपी से, बोल रहे हैं कि सर मेरा सेशन 21-23 बैच का है और सितंबर 2023 में इनका अप्रेंटिसशिप रेलवे में 8 जगह से फॉर्म फिल हो चुका है, लेकिन हमारा कहीं से भी नहीं हुआ है। सर हमारा 10th प्लस आईटीआई मिलाकर एवरेज 83% होता है। सर हमारा सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है, मार्गदर्शन करिए सर जी। बाबू अप्रेंटिसशिप के चक्कर में काहे पड़े हो, मेरा सर दर्द करने लगा सुन सुन के। आपको सारा सवाल में अप्रेंटिसशिप कुछ नहीं है, अप्रेंटिसशिप बेकार है। आप पढ़ाई करिए फाउंडेशन बैच से और तैयारी करिए गवर्नमेंट जॉब का। अप्रेंटिसशिप कर क्या कर लोगे, कुछ नहीं होने वाला है। जब 20 साल का होगा ना तब सोचना, पहले अपने आप को तैयार करिए। अप्रेंटिसशिप करके आओगे फिर घर ही आना पड़ेगा, वहां जाओगे पैसा मिलेगा, बर्बाद हो जाओगे बेवजह। इसलिए अप्रेंटिसशिप करके तैयारी करिए। ठीक है। तो इस तरह से संडे सवाल क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप लोगों के भी दिमाग में कोई प्रश्न है तो आप इस तरह के फॉर्मेट में कमेंट करेंगे। सबसे पहले अपना नाम, ट्रेड, एज और स्टेट का नाम लिखेंगे, राज्य का नाम लिखना और प्रश्न लिखेंगे, तो आपके प्रश्नों को हम संडे सवाल में शामिल कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे अच्छे हैं, लाइक शेयर और कमेंट में कमी नहीं करते होंगे। जो भी वीडियो है इसको लाइक शेयर जरूर करिएगा, स्टेटस में लगाइएगा, क्योंकि जब आप एक सोशल काम करते हैं, सामाजिक काम करते हैं, बच्चों को जागरूक करते हैं, तो ऊपर वाला आपको मदद करता है। तो मेरा भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते रहिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में संडे सवालों को इसी दिन, तब तक के लिए नमस्कार।